किराए का शरीर छोड़ने का वक्त आ गया शाओली दी। तो बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दीजिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि नयन आत्मा को देख सकती है, तो ये लाश जिसकी है उससे भी मिल ही लेगी। इसने मुझे इस शरीर से निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है, पर मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकती। ये मेरी सारी कमजोरियां जानती है, इसीलिए दुर्गा पूजा, उसी के दम पर ये इतना उछल रही है ना, तो मैं इस घर में दुर्गा पूजा होने ही नहीं दूंगी। दी, गोदाम से ना वो सारे कोशाकोशी और बड़े वाले कसर घंटे ना वो निकलवाइए। पूजा से पहले सबको अच्छी तरह से चमकाना है, ठीक है? दादा सुनिए ना, कि जो बड़ा वाला झूमर है ना, इसे निकलवाना और एक एक कांच अच्छे से साफ करना है, फिर रख देना वापस से। नयन, अरे बहुत सारा काम है बेटा। सबसे पहले तो माँ दुर्गा के लिए साड़ी लेनी है, जेवर लेने हैं, डेकोरेशन का काम है ना, मोर केटरर भी तो है। हाँ, दादा और बाबा उठ जाए, फिर उनसे भी पूछ लेंगे। ठीक है। मैंने आप सबके लिए कुछ बनवाया है। बूदी, ये किस चीज का लॉकेट है? मोर मोर, इसे कभी निकालना मत, इसे माँ का आशीर्वाद है और ये इस देवी पक्ष में हम सबका रक्षा कवच होगा। अच्छा। अच्छा नयन, कल रात जो तुमने सूर्य पर गंगा जल छिड़का था, उसका कोई नतीजा निकला? दादा भी अभी तक शाओली के बस में ही है ना? कल रात से बेहोश होने के बाद डॉक्टर बाबू अभी तक सो ही रहे, तो हमें अभी बस ये देखना है कि माँ की कृपा से वो अशुभ शक्ति घट गई है तो ठीक है, वरना दरवाजे पे बना डॉक्टर बाबू को बाहर निकलने नहीं देगा। अब बूदी एक बार जाके देखे क्या, कुछ हुआ तो नहीं है ना? और वही होगा जो दुर्गा माँ चाहेगी। गुड मॉर्निंग परी महल। पूजा की तैयारियां शुरू भी हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को नहीं बुलाया। नॉट फेयर नयन। डॉक्टर बाबू, सूर्य, अब है असली इम्तिहान। अभी भी शाओली दी के कब्जे में है डॉक्टर बाबू या सूर्य? जय माँ। सूर्य ठाकुर दालान में घुस पा रहा है, मतलब मेरे तंत्र का असर खत्म हो चुका है। नयन फिर से जीत गई। और अब ये सबके गले में माँ के नाम का लॉकेट है, यानी माँ दुर्गा। मतलब मेरा वशीकरण अब किसी पर भी काम नहीं करेगा। सूर्य, माँ की प्रतिमा में रंग भरना है तुझे? विथ प्लेजर। आइए डॉक्टर बाबू, हर साल की तरह इस साल भी माँ की प्रतिमा का आखिरी रूप आप ही देंगे। आइए। हर जगह मौत खा रही हूं मैं। पर अभी भी एक मोहरा बाकी है मेरे पास। इस घर का मालिक शशोधर सेनगुप्ता। अभी अभी आपने कहा प्रतिमा को रंग लगाइए, तो मैंने वही किया, अपनी प्रतिमा को एक नया रूप दे दिया।
देखिए कितनी सुंदर लग रही है प्रतिमा। ये क्या है? ये मत पूछिए कि ये क्या है, बस याद रखिए कि आपका और मेरा साथ है। इस देवी पक्ष में आप इससे अपने आप को अलग मत होने दीजिएगा। अब देखती हूँ शावली दी कैसे आप मेरे डॉक्टर बाबू के पास आती है। नौयन ने सूर्य को मुझसे छीन लिया है अब्दुल। उस होम के निशान ने दरवाजे पे पहरा डाल दिया। I feel helpless। ये तुम किससे बड़बड़ा रही हो? क्या बोल रही हो? जोर से बोलो ना, मुझे यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं। लेकिन आप इस घर के मालिक हैं। आपका हुक्म पत्थर की लकीर है। आपको दो काम करने हैं। एक, उस ओम के निशान को मिटाकर सूर्यों के कमरे में मुझे दोबारा एंट्री दिलानी है। और दो, इस घर में दुर्गा पूजा नहीं होगी। ये पूजा नौयन का सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को तोड़ना है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अरे बाबा कहाँ है और बाकी सब? बाकी सब मतलब कौन? बाबा, पिशी मोनी। क्यों, आपको क्या लगा? अरे इनको लगा शाओली। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस वो कल परसों क्या हुआ था ठीक से याद नहीं आ रहा। मतलब सब धुंधला धुंधला सा याद है। हाँ, इतना तो जरूर याद है कि आपने ये साबित कर दिया था कि वो मेरी पत्नी नहीं है। उसके बाद क्या वो यहाँ से चली गई थी? नहीं, वो अपने मर्जी से यहाँ से नहीं जाएंगी। पर आप क्या चाहते हैं डॉक्टर बाबू? वो यहाँ रहे या यहाँ से चली जाए? मुझे जानना है अभी भी आपके दिल में शाओली दी के लिए कुछ है या नहीं, क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा कि शाओली दी जिंदा नहीं है, कितना दुख होगा आपको। अगर अब वो ठीक है और ये भी साबित हो गया कि ये शादी झूठी है, तो फिर उसका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उसका बाबा और भाई का कोई पता नहीं, माँ कोमा में है। मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ। कोई तो होगा ना, दूर के रिश्तेदार या कोई एक्सटेंडेड फैमिली, कोई भी जहां हम उसे भेज सकते हैं। देखता हूँ। हाँ, माँ कोमा में है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। प्लीज चेक विद द हॉस्पिटल। रिलेटिव्स तो आए होंगे ना उनसे मिलने। नौयन, तुमने मुझे क्यों रोका सूर्य को सच्चाई बताने से? अरे वो रिश्तेदार ढूंढ रहा है। फोन रख दे सूर्य। एक मिनट बाबा। नहीं, जब कह रहा हूं फोन रख दे तो रख देना। मैं आपको एक मिनट में कॉल बैक करता हूँ। किससे बात कर रहा था? इंस्पेक्टर साहब से। शाओली को कहीं तो भेजना होगा ना, लाइफ लॉन्ग इस घर में तो नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? शुक्र माँ, डॉक्टर बाबू वशीकरण से बाहर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी हर बात मान लेंगे। अगर मैं उनसे कहूँ ना कि शाओली दी की आत्मा किसी और इंसान के शरीर में रह रही है, वो मुझे ही पागल समझेंगे। जहर का असर धीरे धीरे उतारना पड़ता है, ऐसे एक झटके में नहीं। मतलब मैं समझा नहीं। मुझे हर बात 2 बार दोहरानी पड़ेगी क्या? मैं पूछ रहा हूँ शाओली इस घर में क्यों नहीं रह सकते? ये मेरा घर है, मैं तय करूंगा कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। दादा, दादा सब ठीक है तो? क्या हुआ? चंद ही दिनों में इस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया है। अपनी सगी बेटी से बढ़कर सेवा की है इसने मेरी। बेचारे बाबा, शाओली दी की हाथ की कठपुतली बने। कैसी सेवा बाबा? जो भी करना है नौयन तो अच्छी तरह करती है।
मैं फिर से एक बार आपसे पूछता हूँ, शाओली किस हैसियत से इस घर में रहेगी? और मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ कि ये मेरा घर है और मैं तय करूंगा कि इस घर में कौन रहेगा। और हाँ, सूर्यों के दरवाजे से वो ओम का निशान मिटना चाहिए। किसने लिखा था वो? शाओली दी ने नहीं बताया, मैंने लिखा है। किससे पूछकर? ये मेरा घर है और मेरी इजाजत के बिना इस घर में कील भी नहीं ठोकी जाती। दादा, देवी पक्ष शुरू हो गया है, माँ का आगमन होने वाला है। इस समय ओम जैसा पवित्र निशान घर से मिटाना ठीक नहीं होगा। किसी का आगमन नहीं होने वाला। क्या? हाँ, अब से इस घर में कोई पूजा नहीं होगी। और ये फैसला तुम करोगी? मैं नहीं, अंकल। अंकल बताइए ना, क्या फैसला लिया है आपने? हाँ, कोई पूजा नहीं होगी इस घर में। पूजा तो होगी बाबा। बाबा, आपका आदेश सर आंखों पर आपसे भी ऊपर माँ का आदेश है, इसीलिए ये पूजा ना हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। और रही बात वो ओम के पवित्र निशान की, तो मैं उसे भी नहीं मिटने दूंगी। जिसे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है लड़की। कह दीजिए, जो आपकी बात नहीं मानेगा उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी, निकल जाओ इस घर से। बाबा, माफ कीजिएगा बाबा, पर जब तक इस घर में माँ की मूर्ति है और जब तक वो यहाँ पूजा लेने आ रही है, ये घर माँ का है। और माँ के घर से निकालने का हक सिर्फ माँ को ही है। चलिए डॉक्टर बाबू, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलिए चलिए चलिए, बोलो दुर्गा माँ की सूर्यो! सॉरी बाबा, इस मामले में मैं नॉयन के साथ हूं। पूजा तो होगी, बाकी आपकी मर्जी। आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, मत होइए। बोलो दुर्गा माँ की जय, दुर्गा माँ की जय। बोलकर गई है, पूजा तो होकर रहेगी। रोका नहीं गया आपसे? मैंने तो उनसे कहा था, पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। किसी काम का नहीं है बुट्टा, धरती पर बोझ। जो करना है मुझे ही करना होगा। दादा, बाबा! दादा, बाबा, दादा, दादा, ये कैसे हुआ? बाबा, बाबा, दादा, बाबा। मैं पानी लेता। क्या हो गया? हिम्मत कैसे हुई उसकी? शाओली! शाओली! अपने इस तंत्र मंत्र और वशीकरण पे अब और डिपेंड नहीं कर सकती मैं। इस नॉयन के पास हर चीज का हल है, कभी बेल पुत्र तो कभी गंगा जल। अब ये लड़ाई इंसानों की तरह लड़नी होगी। ऐसी चाल चलूंगी कि जो चाहकर भी मेरे खिलाफ नहीं जा पाएगा। शाओली! Did you push बाबा? तुमने उन्हें व्हीलचेयर से गिरा दिया
हाउ डेयर यू! ये करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या करूं मैं अब? क्या जवाब दूं इसे? मत दो जवाब, तो मैं अपना डिसीजन तुम्हें सुना देता हूं। तुम इसी वक्त इस घर से चली जाओगी। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है जिससे मेरी फैमिली को खतरा हो। मेरी तरफ देखो शाओली। दादा उठिए, दादा उठिए। क्या हो गया मुझे? उठिए उठिए, आराम से। अब ठीक है? अब ठीक है दादा? हाँ। डॉक्टर बाबू और शाओली भी अगर आमने सामने हुए तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। बाबा, ये सब मैं आपको बाद में समझाती हूँ, आप बस इसे कभी मत उतारिएगा। मर बाबा खैर मैं आती हूँ। मैं अंकल को हर्ट करूंगी शुर्जो, तुम्हारे बाबा को, जिन्हें मैं अपने बाबा जैसा मानती, जिस इंसान ने मुझे बेटी बनाकर रखा। जब तुम सब मेरे अगेंस्ट थे तो वही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं उन्हें हर्ट करूंगी? मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ शुर्जो कि तुम ये इल्जाम लगाने यहाँ आए हो। मैं जानती हूँ तुम किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हो। नॉयन के, है ना? उसी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना? ठीक है, जाओ अपनी नोहन से कहो कि इल्जाम लगाया है ना, तो ये साबित भी करके दिखाए कि मैंने ही अंकल को धक्का दिया। तुमने मुझे गलत समझा शुर्जो। मैं इस घर में हर दिन हर पल बेइज्जत होती हूँ। वो सच कहूं, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। तो तुम जानते हो मैं क्यों रुकी हूँ? क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि देवी पक्ष में घर आई हुई बेटी को विदा नहीं करते हैं, इससे घर का अपशगुन होता है। और शायद तुम्हारे पूर्वज जी किसी हादसे के बाद इस आइडिया को और मानने लगे। मैं यहाँ तुम्हारे घर के लिए भला सोच रही हूँ, तुम्हारे परिवार के लिए भला सोच रही हूँ, और तुम हो कि मुझे घर से निकालने की तैयारी कर रहे हो। बहुत अच्छे शुर्जो, बहुत अच्छे, वंडरफुल। बट डोंट यू वरी, मैं चली जाऊंगी। बस अपनी नोहन से कहो कि इल्जाम लगाया तो सबूत भी दे। जरूर दूंगी।